नमस्कार दोस्तों, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बहुत कम सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा। काफी लोगों के द्वारा इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। आज हम बात करेंगे घन तथा क्यूब के बारे में। आपने एग्जाम में कुछ इस टाइप का एक पैटर्न देखा होगा। एक क्वेश्चन आता है, किसी घन को तीन अलग अलग रंगों से उनकी विपरीत सतहों को रंग दिया जाता है। यदि बराबर उनके भाग किए जाएंगे तो तीन रंग वाले कितने मिलेंगे, दो रंग वाले कितनी सतह मिलेंगी, एक रंग वाली कितनी सतह मिलेंगी और बिना रंग वाले कितने सतह के मिलेंगी। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा घन या क्यूब कहलाता क्या है। कोई भी सेक्शन जिसमें लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, वो घन कहलाता है। मान लीजिए मैं इस बुक की बात करता हूं। यदि ये बुक है तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। जहां पर भी ये तीन चीजें देखने को मिलेगी वो आपका घन कहलाएगा। आप जिस रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं उस रूम को आप देखिए, वो भी एक घन है। एक माचिस का डब्बा देखिए, वो भी एक घन है। और एक कूलर देखिए, वो भी एक घन है। तो कोई भी चीज जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो कहलाता है आपका घन। 2 मिनट आप कीजिएगा। अपने रूम को पहले बहुत गौर से देखिए। आपको अपने रूम में कितने कोने दिख रहे हैं। यदि ये आपका रूम है तो आप एक चीज काउंट कर पाएंगे कि आपका जो रूम है, आपके रूम में आपको 8 कोने देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आप यदि अपनी दीवार पे देखेंगे तो दीवार में आपको मिलेंगे 4 कोने। सबसे ऊपर आप देखेंगे छत की तरफ तो आपको 4 कॉर्नर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जिस भी रूम में बैठे तो इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे और आप अपने सामने देखेंगे तो आपको मिलेंगे 4 कोने। 4 कोने ऊपर देखने को मिले आपको और यही 4 कोने आपको नीचे देखने को मिलेंगे। टोटल हो गए 8। तो किसी भी घन में कॉर्नर्स की संख्या, कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी घन में कॉर्नर्स की संख्या होती है 8। अब हम बात करते हैं घन में भुजाएं कितनी होती है। घन में भुजाएं कितनी होती हैं? तो घन में भुजाएं होती है 12। फिर से आपको करना वही है, अपने रूम में काउंट करना है। जैसे मान लीजिए ये चारों आपके छत के कोने हैं तो एक दीवार होगी जो कुछ इस तरीके से होगी, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। 4 दीवारें ऊपर होंगी तो 4 दीवारें नीचे होंगी। हो गए 8। अब इन ऊपर व नीचे को मिलाने वाली भी आपकी होंगी तो 8 4 हो जाएगा 12। वही होगा, आपको रूम में बहुत अच्छे से बैठ के देखना पड़ेगा। मान लीजिए नीचे में जहां पर खड़ा हुआ एक कॉर्नर यहाँ पर है, एक कॉर्नर यहाँ पर है, तो ये होगी एक दीवार। यही दीवार आगे बढ़ेगी 2 और 3 और जब ये मिलेगी तो 4। तो चारों दीवारों को जब मिलाया जाएगा तो कितनी दीवार बन गई? 4। 4 दीवार ही नीचे आपको देखने को मिलेंगी। अब इनको मिलाने वाली इन 4 रेखाओं को और नीचे की 4 रेखाओं को मिलाने वाली 4 रेखाएं 1 2 3 व 4। तो किसी भी घन व क्यूब में भुजाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? 12। आप चित्र में देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कमरे में 12 भुजाएं होती है और 8 कोने होते हैं। एक कमरे में दीवारों की संख्या कितनी होती है या उसकी सतह, सरफेस की संख्या कितनी होती है? तो एक कमरे में या एक घर में सरफेस की संख्या, सतह की संख्या होती है 6। कैसे? एक दीवार, 2 दीवार, सामने वाली 3 दीवार और ये 4 दीवार। एक ऊपर 5 और नीचे 6। तो सतह की संख्या 6, कॉर्नर की संख्या 8 और भुजाओं की संख्या 12। आइए अब देखते हैं दोस्तों, किसी भी घन को जब तैयार किया जाएगा और उसकी विपरीत सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा जाएगा तो हमें फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी घन में 3 रंग वाली सतह कौन सी हो सकती है। आप यदि इसको देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे रेड रंग देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्लैक। तो जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हमें तीनों रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसा आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ मिल रहा है ब्लैक, यहाँ मिल रहा है ग्रीन। इसके अपोजिट में जो सतह है इसके नीचे होगी वहां पर होगा रेड। तो यहाँ भी हमें आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे। इन द सेंस किसी भी आप घन की बात करो, कॉर्नर्स आपको 3 रंग वाले ही मिलेंगे।
अब हम देखें हमें सामने मिल गया 1 2 3 4 5 6 7। एक पॉइंट ऐसा है जो कि नीचे है और वो पॉइंट है ये जो कि हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। और घनों की संख्या टोटल कितनी होती है, कोने की संख्या कितनी होती है, 8। तो कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कितने रंगों से रंगी हुई भुजाएं होंगी, जो कि 3 रंगों से रंगी हुई है, तो हमेशा आंसर होगा घन के कितने भाग होंगे जिनकी सतह 3 रंगों से रंगी होगी। आंसर होगा 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर ही घन में कैसे मिलेंगे जो कि 3 रंगों से रंगा हुआ होगा। अब हम देखते हैं घन की कितने ऐसी भाग की दो सतह 2 रंगों से रंगी हुई होगी। कितने ऐसे घन निकल सकते हैं जिनकी दो सतह 2 रंगों से रंगी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें ये दोनों सतह 2 रंग की मिल रही है, ये सतह 2 रंग की मिल रही है। यदि हम इस वाली एज को लेते हैं तो यहाँ पर 2 सतह मिल रही हैं, यहाँ पर 2 सतह मिल गई है। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हर लाइन में हमें 2 सरफेस मिल रही है जो कि 2 रंग की होगी। इसके अपोजिट में अटैच करेगा, इसके अपोजिट में यहाँ पर होगी, इसके अपोजिट में यहाँ पर होगी, ये इसके साथ होगी, ये अपने वाले के साथ होगी, ये अपने इसके साथ होगी, ये होगी, ये होगी। तो हर लाइन में हमें 2 सरफेस ऐसे मिल रहे हैं जो कि 2 रंग की होगी। और हमें पता है घन में टोटल लाइंस की संख्या कितनी है, 12। घन में टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है, 12। और हर भुजा में कितने हमें ऐसे खाने मिल रहे हैं, कैसे घन मिल रहे हैं जो कि 2 रंग वाले हैं, वो है आपके 2। तो यदि 12 भुजाएं हैं और 2 रंग वाली सतह 2 है तो टोटल कितने हो जाएंगी, 24। अब हम देखते हैं एक रंग वाले कितने देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखें ये मात्र एक रंग का मिलेगा, ये एक रंग का मिलेगा, ये एक रंग का मिलेगा, ये एक रंग का मिलेगा। यहां पर देखिए ओनली ग्रीन, ओनली ग्रीन, ओनली ग्रीन, ओनली ग्रीन। यहां पर बात करें ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक। तो हर भुजा में या हर सरफेस पे हमें जो देखने को मिल रहा है सिंगल रंग, वो मिल रहे हैं 4 यहाँ पे देखने को मिले, 4 यहाँ पर देखने को मिले, 4 यहाँ पर देखने को मिले। तो हमें फ्रंट व्यू से मानिए 3 सरफेस हमें देखने को मिल रही है। जबकि किसी भी घन में दीवारों की संख्या, सरफेस की संख्या कितनी होती है, 6। एक सरफेस पे 4 है जो एक ही रंग के हैं, तो 6 सरफेस पे कितने होंगे, 6 चौके 24। अब हम देखते हैं कि हमें टोटल कितने मिल गए। 8 घन सेंटीमीटर का एक घन था आपका पूरा, तो 8 का क्यूब कहलाता है 64। इन द सेंस हमें इस खाने के अंदर से 64 क्यूब मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कितने मिल चुके हैं। हमें मिल गया है 8 जो कि 3 रंगों से रंगा वाला है। हमें मिल गया है 24 जो कि 2 रंगों से रंगा हुआ है। हमें मिल गया है 24 जो कि 1 रंगों से रंगा हुआ है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 56। इन द सेंस 64 में से 56 रंग वाले मिल गए हैं। तो बचे हुए 8 क्या होंगे, बिना रंग के। बचे हुए 8 हैं बिना रंग के। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, एक रंग से रंगे वाले कितने हैं, तो एक रंग से रंगे वाले हैं आपके 24, 2 रंगों से रंगे वाले हैं 24 तथा 3 रंगों से रंगे वाले हैं 8। टोटल है आपका 4 का घन है आपका 64। तो जब हम 64 में से 56 को घटाएंगे बचेगा 8। तो बिना रंग वाली सतह कितनी है, 8। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आधार पे आप 3 वाला भी कर सकते हैं, आप 5 वाला भी कर सकते हैं। 3 वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूं एक बार। 3 यदि है 3 घन सेंटीमीटर तो 3 लंबाई, 3 चौड़ाई, 3 ऊंचाई। इसका मतलब डायग्राम आपका कुछ ऐसा तैयार होगा।
कुछ हमारा डायग्राम इस तरीके से तैयार होगा। देखिए दोस्तों 3 घन सेंटीमीटर का हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर अलग 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 रंग होंगे, देखिए मैं सभी को अलग अलग रंगों से बना रहा हूं, तीनों सतह को अलग अलग रंगों से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। शीर्ष की बात कभी भी करेगा, 3 रंग वाले हमें कितने देखने को मिलेंगे, तो 3 रंग वालों का आंसर हमेशा होता है 8, तो 3 रंग वाले हमें मिलेंगे 8 कोने। अब हम बात करते हैं 2 रंग वाले हमें कितने मिलेंगे, तो हमें पता है कि कॉर्नर्स वाले तो 3 रंग के हैं, ये 3 के साथ चला गया, ये 3 के साथ चला गया, ये 3 के साथ चला गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया। अब हर सरफेस में हमें मात्र 1 मिल रहा है जो कि 2 सतहों को टच कर रहा है। एक दीवार में मात्र हमें 1 ही मिल रहा है जो कि 2 सतहों को टच कर रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये होगा, यहाँ पर ये वाला होगा, ये होगा, ये तो हर दीवार पे एक टोटल दीवार है आपकी 12, तो 2 रंग वाले कितने मिलेंगे, 12 दीवार पर एक एक, तो ये हो जाएगा आपका 12। अब हम बात करते हैं 1 रंग वाला। अब हर दीवार पे हमें मात्र एक मिल रहा है जो कि 1 रंग का है, तो 1 रंग वाला हमें, और दीवारों की संख्या कितनी होती है 6, तो आपका 6 × 1 बराबर हो गया आपका 6। अब हम देखते हैं हमें कितना मिल गया, 12, 6 18 और 18 और 8 हो गए आपके 26। हमें 26 मिल गया और हम सॉल्व कर रहे हैं 3 का क्यूब, 3 घन सेंटीमीटर को हम सॉल्व कर रहे हैं और 3 का क्यूब कहलाता है 27। हमें प्राप्त हो गए हैं 26, अर्थात 27 माइनस जब हम 26 करेंगे तो बचेगा 1, तो बिना रंग वाले हमें कितने देखने को मिले, 1। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी ट्रिक पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अमित कुमार चौबे।